जेई मेंस का रिजल्ट आने के बाद बहुत सारे बच्चों को डाउट था कि भैया मोस्ट एक्यूरेट मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल क्या है। भैया मेरी इतनी परसेंटाइल बनी है तो इतने परसेंटाइल पे मेरे को कौन सा कॉलेज मिल जाएगा। भैया मैं ईडब्ल्यूएस का बच्चा हूं तो मेरे को कितनी परसेंटाइल चाहिए एनआईटी सिक्योर करने के लिए। भैया कट ऑफ क्या रहेगी। तो ये सारे डाउट मैं इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ, बस तुम्हारे को वीडियो लास्ट तक देखनी है। तो जैसे कि तुम्हारे को सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, मैंने सारी शिफ्ट की मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल जो एक्यूरेट थी वो लिख दी है। प्लस माइनस 1 मार्क्स का वेरिएशन हो सकता है बट उससे ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। इसमें तुम देखोगे कि जो 24 जन शिफ्ट 2 का पेपर था वो सबसे ईजिएस्ट पेपर था। इसमें जो 99 परसेंटाइल बनी थी वो 200 मार्क्स पर बनी थी। वहीं जो टफेस्ट शिफ्ट था 28 जन शिफ्ट 1 जो मैंने भी बताया था अपने एनालिसिस में, इसमें जो 99 परसेंटाइल है वो 148 मार्क्स पर बनी है। वहीं तुम इसका सिमिलरली डाटा देख सकते हो, 95 परसेंटाइल इसमें 142 मार्क्स पर और जो 90 परसेंटाइल है वो 110 मार्क्स पर बनी है। वहीं तुम जो टफेस्ट शिफ्ट में देखोगे तो जो 95 परसेंटाइल है वो 96 मार्क्स पर है। वहीं 90 परसेंटाइल सिर्फ 72 मार्क्स पर बनी है। तो तुम लगभग 50 मार्क्स का वेरिएशन देख सकते हो इजी एंड टफ शिफ्ट के बीच में। तो इस मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल से तुम क्या एनालाइज कर सकते हो कि जो 99 परसेंटाइल थी वो एवरेज 175 मार्क्स पर गई थी। तो अगर तुम्हारे को अप्रैल अटेम्प्ट का देखोगे तो उसमें प्लस 15 टू 20 मार्क्स ऐड कर लो, उतनी तुम्हारी अप्रैल अटेम्प्ट में मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल जाएगी 99 परसेंटाइल के लिए। यानी कि तुम्हारे को 195 से 200 मार्क्स चाहिए। वहीं जो तुम 95 परसेंटाइल का देखोगे तो अराउंड 125 मार्क्स रह रहा है, तो इसमें भी प्लस 15 कर लो, यानी 140 मार्क्स चाहिए तुम्हारे को 95 परसेंटाइल लाने के लिए। तो अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हारे को हमारा मेंटरशिप वॉरियर बैच के बारे में बता देता हूँ। जिन भी बच्चों की परसेंटाइल कम आई है उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी तुम्हारे पास सेकंड अटेम्प्ट है, सेकंड अटेम्प्ट में तुम अपनी परसेंटाइल को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हो। तो तुम हमारे मेंटरशिप बैच ज्वाइन कर सकते हो। इसमें तुम्हारे को 1-to-1 पर्सनलाइज गाइडेंस दी जाएगी। यहाँ पर तुम्हारे को मेंटर मैं होऊंगा, सौविक भैया होंगे और एक मेंटर होगा, 3 मेंटर मिलकर तुम्हारे को गाइड कर रहे होंगे। अगर तुम इसको अच्छे से सिंसियरली फॉलो कर लोगे, हम गारंटी दे रहे हैं कि तुम्हारे को एनआईटी पक्का मिल जाएगा। इस चीज़ की हम गारंटी दे रहे हैं। बस तुम्हारे को क्या करना है, ट्रस्ट करना है और एकदम ब्लाइंडली फॉलो करना है। इसके बाद तुम्हारे को इसमें 99 परसेंटाइल के लिए तुम्हारे को जो भी रिसोर्स रिक्वायर्ड है वो सारा प्रोवाइड किया जाएगा। डेली तुम्हारा टारगेट ट्रैक होगा, यानी तुम्हारे को जो टारगेट दिया वो तुम्हारे से डेली रात को पूछा जाएगा कि तुमने कंप्लीट किया है कि नहीं किया, जिससे तुम्हारे में डिसिप्लिन आएगा। वीकली टारगेट्स दिए जाएंगे, अनलिमिटेड चैट सपोर्ट एंड कॉल सपोर्ट रहेगा। तुम कितनी भी बार कॉल कर सकते हो या चैट पर पूछ सकते हो। अगर तुम्हारे को कोई भी डाउट है, चाहे अकेडमिक्स हो या नॉन अकेडमिक्स, तुम अपने मेंटर से पूछ सकते हो। इसके अलावा इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है 5 फ्री मॉक टेस्ट मिलेंगे। ये 5 फ्री मॉक टेस्ट तुम्हारे को 1 मार्च के बाद अवेलेबल हो जाएंगे। जैसे ही तुम्हारे कुछ चैप्टर्स हो जाएंगे इसके बाद तुम्हारे को ये मॉक टेस्ट अवेलेबल हो जाएंगे। इसकी प्राइस क्या है, इसकी प्राइस अभी 699 है, जो कि आज तक वैलिड है, मतलब 14 फेब तक वैलिड है। इसके बाद इसकी प्राइस बढ़ जाएगी 799। तो जिन जिन बच्चों को अगर लेना है मेंटरशिप बैच तो वो फटाफट से ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि इसके बाद ये प्राइस बढ़ जाएगी। इसके अलावा अगर तुम्हारे को इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो सामने फोन नंबर दिख रहे हैं, इस पे कॉल करके भी पूछ सकते हो। बाकी इसके गूगल फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहां से चेकआउट कर सकते हो। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो अब वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि तुम्हारे को कितनी परसेंटाइल पे क्या मिल सकता है। तो जैसे सबसे पहले बात करते हैं कि अगर तुम्हारे को कोई भी एनआईटी चलेगी, उसमें कोई सी भी ब्रांच चलेगी, तो कितनी परसेंटाइल चाहिए। तो अगर तुम जनरल कैटेगरी के बच्चे हो तो अगर तुम्हारे 94.5 परसेंटाइल आई है तो तुम्हारे को कोई भी एनआईटी में कोई ब्रांच मिल जाएगी। अगर ईडब्ल्यूएस के बच्चे हो तो उसके लिए 93 परसेंटाइल चाहिए। ओबीसी का और ईडब्ल्यूएस का सिमिलर ही रहता है, तो इसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है, 0.2 से 0.4 का वेरिएशन रहता है। तो इतना ही वेरिएशन। तो ओबीसी के लिए तुम्हारे को 93 परसेंटाइल चाहिए। अगर तुम एससी कैटेगरी के बच्चे हो तो तुम्हारे को 86.5 टारगेट करना चाहिए, और अगर तुम एसटी के बच्चे हो तो तुम्हारे को 83 परसेंटाइल टारगेट करना चाहिए। अगर तुम मिड रेंज की एनआईटी में कोई डिसेंट ब्रांच चाह रहे हो कि यानी जैसे एनआईटी पटना हो गया, उसमें डिसेंट ब्रांच है लाइक मैकेनिकल केमिकल, तो इसके लिए तुम्हारे को कितनी परसेंटाइल चाहिए। तो अगर तुम जनरल कैटेगरी के बच्चे हो तो तुम्हारे को 97.5 टारगेट करना है। ईडब्ल्यूएस के बच्चे हो तो 96.5, ओबीसी के बच्चे हो तो 96.5, एससी के बच्चे हो तो 89.5 और एसटी के बच्चे हो तो 86.5। इसके बाद बात कर लेते हैं कि अगर तुम्हारे को टॉप एनआईटी चाहिए, जो टॉप 10 एनआईटीज होती है उसमें अगर डिसेंट ब्रांच चाहिए लाइक मैकेनिकल वाली ब्रांचेस चाहिए, तो उसके लिए कितनी परसेंटाइल चाहिए होगी। तो अगर तुम जनरल कैटेगरी के बच्चे हो तो तुम्हारे को 98.5 से ज़्यादा परसेंटाइल चाहिए, तब जाकर तुम्हारे को इन कॉलेजेस में डिसेंट ब्रांच मिल पाएगी। अगर ईडब्ल्यूएस के बच्चे हो तो तुम्हारे को 98 परसेंटाइल चाहिए, ओबीसी के बच्चे हो तो भी तुम्हारे को 98 परसेंटाइल चाहिए, एससी के बच्चे हो तो 92.5 परसेंटाइल, वहीं एसटी के बच्चे हो तो 89 परसेंटाइल चाहिए। अब बात कर लेते हैं लास्ट में कि
तुम्हारे को टॉप एनआईटी में टॉप ब्रांच चाहिए, तो उसके लिए कितनी परसेंटाइल चाहिए। तो अगर तुम जनरल कैटेगरी के बच्चे हो तो तुम्हारे को 99.5 परसेंटाइल से ज़्यादा चाहिए, तब जाकर तुम्हारे को टॉप एनआईटीज में टॉप ब्रांच मिलेगी। और वहीं तुम ईडब्ल्यूएस के बच्चे हो तो तुम्हारे को 99, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का तो सेम रहता है तो इसको भी 99 परसेंटाइल, एससी का बच्चा है तो उसको 96.5 परसेंटाइल चाहिए, और वहीं एसटी का बच्चा है तो उसको 95 परसेंटाइल चाहिए। तो ये तुम्हारा एक रफ आइडिया हो गया कि तुम्हारे को कितनी परसेंटाइल टारगेट करनी है। तुम अपनी कैटेगरी के हिसाब से चेक कर सकते हो कि तुम्हारे को कितना टारगेट करना है। अब बात कर लेते हैं कि कट ऑफ क्या जाएगी। तुम्हारे को जेईई एडवांस के पेपर देने के लिए कट ऑफ क्वालिफाई करना है तो वो कितनी जाएगी। तो अगर तुम जनरल कैटेगरी के बच्चे हो तो 94 से 94.5 के लगभग कट ऑफ जाएगी। वहीं ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 83 से 84, ओबीसी की बात करें तो 81 टू 80, एससी की बात करें तो 64 टू 66, वहीं एसटी की बात करें तो 50 से 52 और पीडब्ल्यूडी की 0.01 के लगभग जाएगी। तो ये तुम्हारी कट ऑफ हो गई। इसके अलावा तुम हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। ये जो भी पीडीएफ मैंने यहाँ पे शेयर की है ये तुम्हारे को उस टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, तो वहाँ से तुम ज्वाइन कर सकते हो और देख सकते हो। इसके अलावा तुम हमारा ये व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। इसमें मेंटर्स तुम्हारे को फ्री ऑफ कॉस्ट जितना पॉसिबल है उतना गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं अगर तुम्हारे को पर्सनलाइज चाहिए तो तुम हमारा मेंटरशिप ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय।